आज मैं आप सभी के समक्ष एक गूढ़ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये प्रवचन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी की प्रसिद्ध पुस्तक नमः शिवाय शांताय से लिया गया है। इस विषय का केंद्र है अघोरनाथ, अर्थात भगवान का एक अत्यंत रहस्यमय और भयाल स्वरूप। अघोर शब्द का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भय से परे है। हालांकि बाहरी रूप से ये स्वरूप भयानक प्रतीत हो सकता है, परंतु इसका आंतरिक संदेश अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। ये हमें सिखाता है कि वास्तविक साधना भय, घृणा और द्वैत से ऊपर उठने में है। अघोर पंथ के साधक, जिन्हें अघोरी कहा जाता है, प्रायः वामाचारी तांत्रिक होते हैं। उत्तर भारत में इन्हें औघड़ भी कहा जाता है। इनका जीवन सामान्य सामाजिक नियमों से भिन्न होता है। वे परंपरागत बंधनों को तोड़कर परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। वामाचार का अर्थ है परंपरागत नियमों के विपरीत मार्ग अपनाना। इसका उद्देश्य है मनुष्य के भीतर के भय और आसक्ति को समाप्त करना। अघोरी साधक खाद्य और अखाद्य का भेद नहीं करते। इसका कारण ये है कि वे हर वस्तु में एक ही परम चेतना का अनुभव करना चाहते हैं। इसी कारण समाज के बहुत से लोग उनसे भयभीत भी रहते हैं और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। ये समझना भी आवश्यक है कि सभी अघोरी एक जैसे नहीं होते। उनमें विद्यातांत्रिक भी होते हैं और अविद्यातांत्रिक भी। इसलिए केवल वामाचारी होने के कारण उन्हें अविद्यातांत्रिक कहना उचित नहीं है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो बौद्ध युग के अंतिम काल में उत्तर भारत में वज्रयान और कालचक्रयान के साथ साथ अघोर पंथ का भी विकास हुआ। ये पंथ वैदिक या आर्षमत का अनुयायी नहीं है, बल्कि कई दृष्टियों से वेद विरोधी माना जाता है। इसका कारण इसका स्वतंत्र और अपरंपरागत दृष्टिकोण है। अघोरियों के इष्ट देव हैं अघोरनाथ, अर्थात शिव का ये विशेष स्वरूप। ये स्वरूप हमें जीवन और मृत्यु, शुद्ध और अशुद्ध, भय और निर्भयता, इन सभी द्वैतों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। प्रिय शिव भक्तों, अघोरनाथ का वास्तविक संदेश ये है कि इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है। हर वस्तु में वही एक परम चेतना विद्यमान है। हमें अपने भीतर की भय, घृणा और संकीर्णता को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंततः ये शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि आध्यात्मिकता बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, भय से मुक्त होते हैं और हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं।